133 आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली टेनिस स्टार उशना सुहेल से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अल्लाह आप? का शुक्र, ठीक ठाक। आइए। अच्छा, आपको बचपन में कैसे शौक हुआ कि टेनिस खेला जाए? कैसे आगाज़ कैसे हुआ? टेनिस बेसिकली आई थिंक मैंने इसका इंटरेस्ट विद इन अ टाइम डेवलप किया। मैंने कभी प्लान नहीं किया था, मेरे पेरेंट्स से कभी प्लान नहीं किया था दैट दे वुड एवर मेक मी अ टेनिस प्लेयर। लेकिन आई थिंक चूँकि मेरे फादर टेनिस देखते थे टीवी पे काफ़ी, और वो ख़ुद भी क्लब टेनिस खेलते थे, तो मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में आई स्टार्टेड वॉचिंग टेनिस विद माई फादर। मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया इस गेम में, तो उस तरह से फिर मैं समहाउ पता नहीं प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स को टीवी पे देख के कॉपी करती थी। तो मैं अपने फादर का रैकेट लेके मैं बाहर, जून की गर्मी में मेरी मदर ने नोटिस किया कि मैं 2 हफ्ते लगातार एवरी डे, मतलब जून की गर्मी में 12 बजे मैं वॉल के साथ लगी रहती थी। तो उस तरह से उन्होंने फिर मेरे फादर से बोला कि वो जिस क्लब में जाते हैं वो तो मुझे लेके जाएँ जहाँ वो टेनिस खेलते हैं। दैट्स हाउ आई थिंक माई होल जर्नी स्टार्टेड। और उधर से फिर मैंने टेनिस खेलना शुरू, आई डेवलप्ड अ पैशन फॉर दिस गेम। और वहाँ से फिर क्लब टेनिस करते करते आई वेंट टू द नेशनल साइड, फिर नेशनल से इंटरनेशनल, से इस तरह से। अच्छा, कोई भी काम आप जब स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आगाज़ में मुश्किलात होती हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान में कोई ख़ासकर जब स्पोर्ट्स में ख़वातीन आती हैं तो ज़्यादा होती हैं। तो आपको भी कोई ऐसी मुश्किल थी जो आपको सामना करना पड़ा? डेफिनेटली आई थिंक किसी भी फील्ड में अगर आप एंटर करो तो स्ट्रगल्स और एक आपका डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है। आई मीन अब बेहतर है हालात, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो जहाँ हम अपने आप को यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज से कंपेयर करें। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, व्हाट आई बीन एबल टू डू फॉर माई कंट्री एंड व्हाट आई बीन एबल टू अचीव, व्हेन आई लुक बैक, तो मैं आई फील प्राउड अबाउट इट। अच्छा, बेहतरी कैसे आ सकती है? गवर्नमेंट को या आम लोगों को क्या करना चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा ख़वातीन आ सकें? आई थिंक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। आप ग्रास रूट लेवल से आप टैलेंटेड प्लेयर्स को पिक करें। दैन जो ग्राउंड्स हैं, आई थिंक उनका, जैसे टेनिस के ग्राउंड्स या बाकी अदर दिन क्रिकेट जितने ग्राउंड्स हैं, उनको इंक्रीज़ करना ज़रूरी था कि जनरल पब्लिक तक वो स्पोर्ट्स अवेलेबल या पहुंच सकें। बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई क्लब्स में जाकर खेलना अफोर्ड नहीं, हर किसी की क्लब मेंबरशिप नहीं होती। या अगर आप इवन अदर रैकेट स्पोर्ट्स का लें, लाइक स्क्वॉश, बैडमिंटन, ये इस तरह की स्पोर्ट्स है जो नॉर्मली क्लब्स में भी होती हैं। तो पब्लिकली जो क्लब फैसिलिटीज़ का होना इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे पब्लिक टेनिस कोर्ट्स होना इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। फिर सेकेंडली ऑफ कोर्स प्रमोशन ऑफ द गेम। जब आप इसको मैक्सिमम अपने नेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स को टेलीवाइज करेंगे टीवी पर, आप मतलब हमारी हर साल नेशनल्स की होती है, टेलीवाइज होते हैं, बट आई थिंक द क्वांटिटी हैज़ टू बी मोर। क्योंकि जब भी माशाल्लाह से मेरे नेशनल्स टेलीवाइज हुए हैं पीटीवी पर या कहीं भी, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस पब्लिक से मिला है। देव अप्रिशिएटेड माय गेम और देव टेकन प्राइड इन मी एंड दे आस्क, मतलब पब्लिक से माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो इसी तरह अगर आप उन चीज़ों को हाईलाइट्स करें जो बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स के, या जो एक पॉजिटिव साइड है, अगर आप उसे प्रमोट करें, हमारे टूर्नामेंट्स को प्रमोट करें, तो व्हाई नॉट। आई थिंक देयर आर मेनी पेरेंट्स who would want to put their kids into sports, और काफ़ी बच्चियाँ हैं जो पैशन डेवलप कर सकती हैं फॉर टेनिस एंड स्पोर्ट्स इन जनरल। तो आपकी अचीवमेंट क्या है टेनिस में? कौन से एजाज़ात हासिल हो चुके हैं अब तक? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 40 times नेशनल चैम्पियन एंड आई बीन नंबर 1 फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। और उसके अलावा I've won around 6 gold medals for Pakistan in SAF games, and then being the only world-ranked female tennis player till date from Pakistan is the feature जो obviously I will remember for the rest of my life, क्योंकि I created history for my country. तो ये कुछ features हैं that I feel proud about when I look back in my tennis journey. चाय की मेज पर अपनी फैमिली से तारुफ करवाया।
जी, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फादर, ये मेरे अब्बू हैं ख्वाजा सुहेल इफ्तिखार, और ये PIA में जनरल मैनेजर थे पंजाब रीजन के लिए। एंड आई थिंक टेनिस इन्हीं की फैमिली की वजह से मैंने शुरू किया, बिकॉज ही यूज्ड टू बी अ क्लब टेनिस प्लेयर, और इनके रैकेट से मैंने टेनिस शुरू की थी। और साथ दिस इज़ माय प्रेशियस मदर, डॉक्टर सरबीना सुहेल। शी इज़ बीन अ प्रोफेसर इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और माशाल्लाह से शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर करंटली, और शी इज़ ट्रेंड आई थिंक न्यूमरस स्टूडेंट्स अराउंड पाकिस्तान। इनकी काफ़ी एक वो रेपोर है अपने स्टूडेंट्स से। एंड मतलब टेनिस में जो इनके बारे में मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करती हूँ, दैट शी कम्स फ्रॉम टोटली एकेडमिक बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स और टेनिस में हमेशा मुझे इनकरेज किया है, और टिल डेट मेरे मैचेस पे आती हैं और बहुत सपोर्ट किया है। सो और ये मेरी बहन माहम सुहेल, माशाल्लाह से शी इज़ अ म्यूज़िक आर्टिस्ट, और ये बर्कली इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक से मास्टर्स करके आई हैं इन म्यूज़िक प्रोडक्शन। एंड इनकी अभी रिसेंटली मिट्टी की एल्बम रिलीज़ हुई है, एंड रिसेंटली पौना 6 भी इनका गाना जो माशाल्लाह से काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, एंड आई माई सेल्फ आई लव्ड इट अ लॉट। भाई साहब, कैसे बेटी को टेनिस प्लेयर बनाया, क्या ख्वाब था आपका? टेनिस एक्चुअली इज़ इन आवर फैमिली। मेरे जो मरहूम वालिद साहब थे वो दुनिया में वाहिद एक शख्स हैं टेनिस प्लेयर जो ऑल इंडिया के भी नंबर 1 थे और ऑल पाकिस्तान के भी नंबर 1 रह चुके हैं पार्टीशन से पहले। फिर ये था कि मैं टेनिस खेलने जिमखाना में जाया करता था एज अ क्लब प्लेयर, नॉट अ वेरी कंपेटिटिव प्लेयर। तो शी डेवलप्ड हर फॉन्डनेस ऑफ टेनिस बाय वाचिंग मी गो एंड प्ले देयर एंड देन picking up the racket and then starting to and then मेरी वाइफ ने और मैंने फिर वी डिस्कवर्ड कि माशाल्लाह इसके जो शॉट्स हैं और इसका जो टेकिंग अप द स्पोर्ट है वो दैट वाज काफ़ी वो विजिबल हमें नज़र आया। तो फिर हमने उसको इनकरेज किया और सपोर्ट भी किया जहाँ तक कर सकते थे माशाल्लाह। एंड देन शी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एट अ वेरी यंग एज। तो उससे फिर नेचुरली एज पेरेंट्स हमें फिर मोटिवेशन हुई और फिर सिलसिला जो था वो उधर से फिर शुरू हुआ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे आई थिंक इसकी डिस्टिंक्शन यह है कि ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद फीमेल टेनिस प्लेयर है जिसको वर्ल्ड रैंकिंग का आज़ाद हासिल, और उसमें ज़्यादा रोल इसकी अपनी हार्ड वर्क, क्योंकि टेनिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पोर्ट। अच्छा जी, आप बताइए कि माइक दीजिएगा इन्हें। आप खुद डॉक्टर हैं और बेटी एक स्पोर्ट्स में है, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो क्या आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि बेटी भी डॉक्टर बने? अस्सलाम वालेकुम, पहले नाजरीन को भी और आप लोगों को भी ख्वाहिश तो देखें, मैं अल्लाह ताला ने इस किस्म की मेरी थिंकिंग की है। मेरे हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव और माशाल्लाह विमेन एम्पावरमेंट में इनका बड़ा रोल है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पेरेंट्स तो करते ही हैं, लेकिन मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे भी जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोफेसरशिप तक ऐसे सब्जेक्ट में जो बिल्कुल इग्नोर्ड सब्जेक्ट था व्हेन आई स्टार्टेड, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल ओवर द कंट्री और दे आर मेनी प्रोफेसर्स जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। इसी तरह मेरी बेटियां, मैं देखती हूँ कि जिसमें कोई टैलेंट है हमें उस टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। अगर इनमें से कोई डॉक्टर बनती मुझे आराम तो होता मेरे नज़दीक, लेकिन इनको आराम ना होता क्योंकि इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक पैशन है। तो उसने जो अपने तरीके से, जब मैंने टेनिस में इसको देखा 12 साल पर, हालांकि इट्स लेट, लोग दुनिया में 4, 5, 6 ईयर्स पर करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि ये रैकेट पकड़ के खेल रही है और फिर इससे अपना पहला टूर्नामेंट जो था, हालांकि 8 लड़कियां थी, नेशनल टूर्नामेंट हुआ तो ये माशाल्लाह जीत गई, तो वो आंखें खुली हमारी। फिर इसके जो कोचेस थे उन्होंने देखा कि इसका पोटेंशियल माशाल्लाह है, तो वो हमें ड्रैग करता गया और हमें ये घसीटती गई। और इंटरनेशनल लेवल पर जब मैं इसको पहली दफ़ा लेकर गई थी तो ये पाकिस्तान का वो देख रही थी, उधर कतर में मुझे याद है कि सारे फ्लैग्स लगे हुए थे लेकिन पाकिस्तान का नेचुरली नहीं था। तो इसने मुझे, छोटी थी ये, टीनेजर थी, तो मुझे कहती है मेरा हाथ पकड़ के मेरा दिल करता है पाकिस्तान का भी झंडा हो। तो मैंने इसको कहा तुम्हारा वाकई दिल करता है? कहती है बिल्कुल। मैंने कहा ओके, आपका दिल करता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप करो। और उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह ये जब जाती थी, खासकर इंडिया में जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता था, तो उसकी आप सोच नहीं सकते खुशी की। इसी तरह मेरी बड़ी वाली बेटी थी, शी वॉज ऑलवेज माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्कूल, अदर इंस्टीट्यूशंस।
लेकिन इसका पैशन आर्ट का था, लेकिन मैं साइंस की होके मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, यकीन करें। और जिसकी वजह से इसने एफएससी भी की और इसके इतने नंबर आ गए कि ये आराम से मेडिकल कॉलेज में जा सकती थी। लेकिन जो लड़की टॉपर हो और फिर उसका इंटरेस्ट ना हो एफएससी में, तो मुझे समझ आ गई कि ये मेडिसिन में इसका इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं ऐसे शख्स को मेडिसिन में ले आती जो इतनी सेंसिटिव है कि वो मरीज को देखकर मेडिसिन लेनी पड़नी थी। सही, मतलब इसने तो मरीज के साथ रोना शुरू कर देना था ना, उसकी तकलीफ देख कर ना। मतलब शी इज अ सेंसिटिव पर्सन, आर्टिस्ट आर सेंसिटिव पीपल जो है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि जो जिस फील्ड में आता है, मेरे पास भी जो मेरे स्टूडेंट्स थे, अगर वो मैं देखती थी तो आई यूज टू हेल्प देम ऑल आउट कि जो जितना जिस फील्ड में कर सकता है तो हम क्यों ना कर। इसी तरह कतरा कतरा से दरिया और दरिया से समुंदर, इसी तरह हमारा मुल्क आगे चल सकता है ना, जब हर फर्द की अपनी एक कंट्रीब्यूशन इन देयर ओन फील्ड्स होगी। माम, बहन के साथ कैसा रिलेशन है? कोई बचपन का वाकया शेयर करें। बहन बचपन से बहुत शरारती थी, तो वो इसने मतलब हमेशा से फिजिकली बहुत एक्टिव थी, ये समझ आती है। तो ये हम लोग झील सैफुल मलूक पे फैमिली ट्रिप हम गए हुए थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी, एक दो फैमिलीज थी साथ। तो वो एक पत्थर पे ये बैठी हुई थी, जो लड़की इसका ख्याल रखती थी घर में, मतलब वो साथ हम ले गए थे। तो ये लोग पानी में इस तरह हम लोग पाँव डाल के बैठे हुए थे, तो एकदम से जो है ना, मतलब एक मोमेंट ऐसा था, मुझे खुद अब एग्जैक्टली नहीं याद, मैं कुछ छोटी थी, लेकिन भाग के जो है ये गई है दौड़ती हुई लेक के ना, मतलब किनारे से सेंटर की तरफ। और उस मोमेंट में जिस तरह वो मूवीज़ में दिखाते नहीं, टाइम फ्रीज हो जाना, तो वो मतलब आसपास जो जितने लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, फ्रीज हो गए। ठीक है, मतलब ना, अब हमें तो नहीं उस वक्त पता था, बाद में पेरेंट्स को जब पता चला तो वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि कितनी गहरी है तो शायद पता नहीं कोई हार्ट अटैक या कुछ हो जाना था हमें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अंदर तक नहीं गई ऑल द वे, तो पानी ठंडा बहुत था, और दूसरा इसका पता नहीं कोई पत्थर कहीं टकरा है, हाँ, पत्थर से टकरा के ये मुंह के बल या इस तरह कुछ गिरी है। और फिर फ़ौरन से भाग के वो आंटी थी, उन्होंने मम्मा की दोस्त थी, उन्होंने जाकर जो है उसको उठाया है। पेरेंट्स तो मेरे शॉक्ड खड़े हुए थे, और बाकी भी तमाम लोग जो हैं खामोशी से एकदम से वो हो गई थी। और फिर एकदम से जब ये गिरी है तो फिर सारे जो है ना, मतलब वो टाइम वापस आ गया। नो, बट व्हाट आई रिमेंबर वाज कि मैं दूसरों को खेलते हुए देख रही थी और ये मुझे रोक रही थी, मेरी अम्मी, कि तुम ना जाओ। तो somehow इनकी रोकने से मुझे इरिटेशन हुई, तो आई स्टार्टेड रनिंग टू तो ढीठ भी थी तो वहाँ आप सुना, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, कुछ सुनाए ना। अच्छा जी, इकबाल बानो की दश्ते तन्हाई मुझे कहा गया मेरी क्या आवाज़ बात। में बड़ा जचती है, तो फिर आई थिंक वो थोड़ा सा चंद मैं दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ां है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होंठों के सुरा, दाश्ते तन्हाई में दूरी के खसोहात तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। दाश्ते तन्हाई में उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। दाश्ते तन्हाई में
उष्णा सुहेल ने घर में सजाए अपने एजाज़ात दिखाए। आपने काफ़ी सारे एजाज़ात जो हैं वो बंद किए हुए हैं, ज़रा आप बताएं कहाँ से क्या कुछ लेके आई हैं पाकिस्तान में? जी ये वाला मेडल जो है 2016 में जो इंडिया में मैंने साफ गेम्स में पहली दफ़ा 2 जीते थे, ये बहुत मेमोरेबल मेडल है क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल था एंड सेकेंडली इंडिया में जीता था मैंने। तो इंडिया में जीत कर एक बहुत स्पेशल फीलिंग होती है बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि उधर जाकर एक तो वो रिस्पेक्ट भी काफ़ी देते हैं। ऑफ कोर्स फिर एज वी नो के इंडिया पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज दिस इंटरेस्टिंग राइवलरी। और ये जो मेरे मेडल्स हैं 3, ये नेशनल गेम्स के मैंने 3 गोल्ड मेडल्स, नेशनल गेम्स मैंने पेशावर में 2019 में अपनी पहली खेली थी एंड आई वन 3 गोल्ड मेडल्स इन दैट। तो ये भी ऑब्वियसली मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट है। और ये मेरी अंडर 18 नेशनल आई थिंक ट्रॉफी पीछे पड़ी हुई है, 16th बेनज़ीर भुट्टो शहीद नेशनल चैम्पियनशिप। और उसके अलावा ये जो मुझे अवार्ड मिला था फातिमा जना अवार्ड, ये उन स्पोर्ट्स पीपल को मिलता है जो रिकग्नाइज होते हैं पाकिस्तान में, जिनको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। तो आई वाज ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड एज वेल, फातिमा जना अवार्ड्स। एंड उसके अलावा व्हेन आई वाज द गुडविल एम्बेसडर फॉर पंजाब वाइल्ड एंड या पार्क्स डिपार्टमेंट, तो ये भी ट्रॉफी मुझे उन्होंने ऑनर अभी आप जिक्र कर रही थी कि इंडिया से भी आपने जीता और बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो टेनिस में खासकर फीमेल जो टेनिस प्लेयर हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट होती हैं पाकिस्तान की निस्बत, जैसे सानिया मिर्ज़ा हैं। जी सबसे पहले तो आई थिंक हम ये देखें कि इंडिया इज़ 5 times बिगर दैन पाकिस्तान, अगर आप साइज़ को कंपेयर करें। उसके अलावा फिर ओवर द ईयर्स जो उनका एक सिस्टम डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स का, एकदम रातों रात नहीं हुआ, ऑब्वियसली उसको भी टाइम लगा है। तो ऑफ कोर्स फैसिलिटेशन मैटर्स। आप अगर दिल्ली में उठा के देखें तो एक सिंगल उनकी सिटी में 35 टेनिस अकेडमीज़ हैं, वेरस अगर आप टेनिस का पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे अभी भी मुश्किल से वी हैव 1 or 2 सेंटर्स जहाँ पे प्रॉपर टेनिस होती है। कि इस्लामाबाद में PTF कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलता है, यहाँ पर इधर PLTA पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन बागे जना में, और कदाफी में भी प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस आके करते हैं। सो वी नीड टू हैव मोर सेंटर्स एंड मोर लाइक आई सेड, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पब्लिकली इस गेम को ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए ताकि लोगों के पास कोई प्लेस हो टू प्रैक्टिस वेयर दे कैन, मतलब पब्लिक कोर्ट्स की बेसिकली बात है कि उनको गेम की प्रमोशन भी हो और साथ उनको शौक भी पैदा हो। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, रातों रात नहीं होता, बट ऑफ कोर्स अगर ये इनिशिएटिव लिया जाए तो देयर आर मेनी टेनिस लवर्स इन पाकिस्तान। शोहरत कैसी लगती है? शोहरत कैसी लगती है? अच्छी लगती है। व्हेन आई लुक बैक एट माई जर्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि मैं हमेशा से आई वाज अ पैट्रियट, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। तो टू बी एबल टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री इज़ समथिंग विच ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ प्राइड। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आई वुड से मेहनत बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रगल एफर्ट बहुत ज़्यादा था। तो इस चीज़ का मैं आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, मैनी पीपल स्टार्ट विद हार्ड वर्क, लेकिन उनको रिकग्निशन उस तरह से शायद नहीं मिलती। तो आई एम ब्लेस्ड टू बी वन ऑफ दोज पीपल जिनके हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ, एंड अल्लाह का शुक्र है आई फील कि मुझे वो रिकग्निशन और वो आई वुड से एक अप्रिशिएशन मिलती है फॉर व्हाट आई हैव डन। तो आई वुड से हर चीज़ के लाइक ऐसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, स्ट्रगल, मेहनत, डिफ़िकल्टीज होती हैं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सो व्हेन आई लुक बैक तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे रिग्रेट नहीं होता। जो टेनिस स्टार वुमेन बनना चाहती हैं, लड़कियां बनना चाहती हैं टेनिस स्टार, उनको क्या एडवाइस करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में रहते हुए देखें हालात, मैंने कई पहले इंटरव्यूज़ में बोला आपके हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू हाउ यू एक्सपेक्ट देम टू बी। तो स्पोर्ट्स ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि आपने अपने सर्कमस्टांसिस में अपनी कंडीशन में बेस्ट करना होता है, और पैशन बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी किसी भी पेरेंट को या किसी भी इवन लड़के या लड़की को जो इस गेम में आना चाहते हैं कि अनलेस यू डोंट हैव अ पैशन फॉर दिस गेम एंड ट्रस्ट खुद से नहीं है तो आप इसको ना डालें। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत पुशी होते हैं, वो चाहते हैं बच्चे आगे जाके प्लेयर्स बने, लेकिन बच्चों का उतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, और कभी कभी ऑपोजिट होता है, बच्चों का बहुत पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पेरेंट्स का उतना नहीं होता। तो जब तक वो चीज़ बायलैटरल ना हो तो इसमें सोच के ज़रा आइए, और साथ में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को माइंड में रखें कि आपने किस लेवल तक जाना है।
थोड़ा आइडिया होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। आई थिंक वो फॉलो करते करते यू रीच योर डेस्टिनेशन। और लाइक आई सेड कि ज़िंदगी में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती, देयर इज़ नो लिमिट टू ड्रीम्स। तो जो आपको मौका मिले, आपके इर्द गिर्द कोई टेनिस कोर्ट है या इर्द गिर्द कोई आपके सम प्लेस आपको पैशन है, आप ज़रूर जाके खेलिए और अपना एक ऐसे गिवन सर्कमस्टांसेस में अपना बेस्ट दें। टेनिस प्रैक्टिस के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम टेनिस कोर्ट पहुंचे। टेनिस प्रैक्टिस से पहले वार्म अप हुई। उष्णा सुहेल ने अपने कोच मुनीर आशिक के साथ टेनिस प्रैक्टिस की। उष्णा, कितने घंटे रोजाना प्रैक्टिस करती हैं? मुझे अराउंड 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट होते हैं आजकल कोरोना की वजह से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब कोरोना नहीं था और हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी थे तो 4.5 आवर्स, क्योंकि उसमें यह कि ऑब्वियसली जब आप नेशनल्स के साथ साथ अपनी कंट्री रिप्रेजेंटेशन भी करते हो, इंटरनेशनली खेलते हो, तो ऑफ कोर्स वेदर यू आर प्लेइंग नेशनल्स और इंटरनेशनल, तो ऑफ कोर्स एफर्ट चाहिए होती है। इफ़ यू डोंट ट्रेन तो यू कांट कम्पीट, यू कांट विन, तो इतना टाइम लगभग हो ही जाता है। तो उष्णा, रोज़ाना की जब कोविड नहीं था तो क्या आपकी रूटीन क्या होती थी? सुबह उठना, क्या कुछ करना, सारा डिटेल से हमें बताइए। रूटीन ऐसे होती थी कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले कोर्ट्स पे आती थी। हमारे जब नेशनल्स स्पेशली करीब होते थे तो मैं गर्मी बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा सुबह हम आते थे अराउंड 9-10, 2-3 घंटे इस तरह से ट्रेनिंग होती थी कि मैं कोर्ट पे रहूँ। उसके बाद शाम के टाइम मेरी फ़िटनेस होती थी, जिम सेशन होता था। फिर जब मैचेस करीब आते थे तो टेनिस हम 2 टाइम्स कर देते थे, क्योंकि फिर आपने अपनी फ़िटनेस को कम और मैच प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ानी होती है, तो उसमें गेम आपकी बढ़ जाती है एंड योर फिटनेस मेंटेन रखते हो आप, बट यू डोंट डू इट रिगुलसली जैसे आपकी नॉर्मल रूटीन में होती है। तो इसी तरह की रूटीन होती है कि मैच रूटीन थोड़ी फ़र्क होती है और जो एक ट्रेनिंग रिजीम होती है दैट्स अ बिट डिफरेंट। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आपको ट्रेनिंग जो है उसके लिए कुछ स्पेशली कोच की भी ज़रूरत पड़ती है? किन से आपने सीखा या कौन है आपके कोच? अभी करंटली मेरे कोच हैं जी मुनीर आशिक, ही इज़ बिन पाकिस्तान नंबर 6 मेंस में, वो खुद भी रहे हुए हैं और प्रोफेशनल प्लेयर भी थे और अब उन्हें कोचिंग में आते हुए कुछ साल हो गए, तो उनके साथ मुझे अराउंड 6 ईयर्स हो गए हैं। उन्होंने मेरे साथ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी की हुई है और हमने बाहर जाके भी मैचेस जीते हुए हैं, तो वो मुझे लगातार ट्रेन कराते हैं। फिर उनके भाई भी हैं जो पाकिस्तान नंबर 4 करंटली मेंस में, हीरा आशिक, तो उनके साथ मेरी प्रैक्टिस होती है ऑन अ डेली बेसिस। और लाइक आई सेड कोरोना में हम इतने रेगुलर नहीं थे बिकॉज कोर्ट्स बंद थे, पर अब होपफुली फैसिलिटीज़ खुल गई हैं एंड ग्राउंड्स खुल गए हैं, तो इंशाल्लाह वी होप टू बी एज रेगुलर एज वी कैन और उम्मीद है कि अगस्त में वील हैव सम टूर्नामेंट्स हैपनिंग। इस जगह पे जहाँ पे हम कोर्ट में मौजूद हैं, ये सरकारी है या आपके लिए स्पेशली यहाँ पे क्या सहूलतें मिलती हैं आपको? ये जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर है, अंडर ही कोर्ट आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, सो इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स लाइक यू कैन से स्पोर्ट्स एरिया जिसमें हर स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक लॉन टेनिस, हॉकी, स्क्वॉश, फुटबॉल, फिर हमारा एथलेटिक ट्रैक है उस साइड पे। तो दिस इज़ हाँ यू कैन से गवर्नमेंट की तरफ से ही है और मतलब पहले इन्होंने इसे क्वारंटीन सेंटर बना दिया था, बट अब ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि नेशनल प्लेयर्स भी इधर खेलने आते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हमें कुछ फैसिलिटेशन दी जाती है और लाइट्स की परमिशन वो दी जाती है। जो नेशनल प्लेयर होते हैं उसको जिस तरह के ये कोर्ट हैं या हुकूमत क्या सपोर्ट करती है? जो आपको क्या कुछ चाहिए हो तो क्या कुछ देती है हुकूमत?
लाइक आई सेड कि ग्राउंड्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी इधर एक कोर्ट है बट आई हर्ड कि और भी 3-4 कोर्ट्स बन रहे हैं विद इन दिस प्रेमिसेस। तो यही हुकूमत को करना चाहिए कि वो मैक्सिमम ग्राउंड्स दें, मैक्सिमम कोर्ट्स दें, ताकि गेम की प्रमोशन हो और मैक्सिमम जो पब्लिक है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि लाइक आई सेड जब आपके ग्राउंड्स हर जगह होंगे मौजूद तो इसी तरह लोगों की अटेंशन जाती है उस तरफ। तो वी होप कि कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स में टेनिस कोर्ट्स की मज़ीद डिफरेंट एरियाज़ में ऑफ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जितने भी मुल्क में शहर हैं, मतलब उनमें गवर्नमेंट दे इंक्रीज द नंबर ऑफ टेनिस कोर्ट्स एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक द पब्लिक गेट्स अट्रैक्टेड टू द गेम। तो जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको कोई महाना कुछ वजीफ़ा भी मिलता है या जॉब्स की फैसिलिटी होती है, इनको क्या कुछ होता है? मुझे वापडा के साथ अराउंड 13 ईयर्स हो गए हैं अब, तो आई एम ऑन देयर पेरोल्स। और मतलब कि वो ऑब्वियसली आपकी एक कितने साल की जो मेहनत होती है, दैट इज़ अ वे ऑफ वैल्यूइंग द प्लेयर्स एंड देयर एफर्ट्स फॉर मतलब कि सर्विंग योर कंट्री। तो वो भी एक प्लेयर्स को ऑफ कोर्स बेनिफिट होता है। तो ये एक इंसेंटिव होता है कि अगर आप नेशनल टीम में आओ या अगर आप एक टॉप एथलीट बनो पाकिस्तान में, तो इस तरह के इदारे आपको लेते हैं, लाइक वापडा, आर्मी या बैंक्स होते हैं हमारे जो आपको पेरोल्स पे लेते हैं। तो मुझे अराउंड 13 ईयर्स हो गए इस इदारे में एंड मैंने गोल्ड मेडल्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जीते हैं अपने इदारे के लिए। तो दैट्स अ बोनस फॉर मी बिकॉज वो आपको आगे जाकर एज यू मूव ऑन आपके करियर में प्रमोशंस होती हैं एंड इट हेल्प्स यू। अच्छा, इसमें गेम के रूल्स जो हैं मेल और फीमेल के लिए कोई फ़र्क होता है या सेम रूल के मुताबिक खेला जाता है? रूल्स में अगर आप गेम वाइज बात करें तो ऑब्वियसली गेम तो वही होती है, स्कोरिंग सिस्टम भी वही होता है, एक्सेप्ट कि अगर आप ग्रैंड स्लैम्स में देखें तो बेस्ट ऑफ 5 सेट्स मेंस के होते हैं, वेयरएज वुमेन के बेस्ट ऑफ 3 सेट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रूल्स में आज सच कोई फ़र्क नहीं होता, मतलब जो रूल्स मेन के लिए होते हैं वो वुमेन के लिए होते हैं गेम में। एंड लाइक आई सेड स्कोरिंग सिस्टम भी वही है, तो वैल्यूज़ भी वही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द स्कोरिंग सिस्टम सेट्स में कोई एज सच रूल उस तरह से नहीं है कि हम कहें बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है। तो हर प्लेयर के खेलने का अंदाज भी कुछ मुख्तलिफ होता है, आपका क्या अंदाज है? अंदाज लाइक टेनिस इज़ लाइक एन आर्ट, तो जैसे कहते हैं हर प्लेयर का अपना एक अंदाज और स्टाइल होता है। तो जैसे आई हैव अ डबल हैंडेड बैक हैंड और मैं राइट हैंडेड हूँ, तो इसी तरह काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या जो सिंगल हैंडेड बैक हैंड खेलते हैं या जो दोनों साइड से डबल हैंडेड फोर हैंड एंड बैक हैंड खेलते हैं। तो मैं बेसिकली डबल हैंडेड बैक हैंड मारती हूँ एंड सिंगल हैंडेड फोर हैंड, तो ये मेरा स्टाइल है। और ऑब्वियसली जब आप हिट करने का तरीका कहते हैं वो भी ऑब्वियसली अपने प्लेयर के अंदर से एक नेचुरल स्टाइल निकलता है। वो स्टाइल कोई सिखा नहीं सकता, आई थिंक इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स एन आर्ट। सो मेरा आई वुड से कि इट वाज ऑलवेज अ बिट नेचुरल। और आप भी किसी का अंदाज अपनाती हैं, स्टाइल कॉपी करती हैं किसी का? मैं बचपन में जब मैंने पहली दफ़ा किम क्लासेस को टीवी पे खेलते हुए देखा था, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर स्टाइल। उसका मतलब जो स्टाइल था इट रियली कॉट माई अटेंशन, मुझे बहुत वो उसके गेम स्टाइल पसंद था। तो मुझे याद है जब मैं अपने फादर के रैकेट से बाहर जाके खेलती थी तो आई वुड ऑलवेज ट्राई टू कॉपी हर स्टाइल। तो कॉपी करते करते आप कॉपी तो एक बचपन में कर लेते हो, बट लाइक ऐसे एक पॉइंट आता है जहाँ फिर आपका अपना एक स्टाइल होता है, आपकी अपनी वे ऑफ हिटिंग होती है या अपनी लाइक वे ऑफ लाइक प्लेइंग द स्पोर्ट होती है। तो आप कॉपी थोड़ा बहुत कर लेते हो, लाइक यू गेट फैसिनेटेड, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल होता है नेचुरल। अच्छा, क्रिकेट में लोग बैन भी होते हैं, प्लेयर्स बैन होते हैं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, इसमें भी कोई ऐसे कवानीन हैं या कोई किसी को पाकिस्तान में बैन किया गया इस तरह से? इस तरह से होता है कि वी हैव रिस्क टेस्ट, हमारे उस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ सर्टन चीज़ें या सर्टन आई वुड से मेडिकेशंस होती हैं विच आर नॉट अलाउड, जो स्टीरॉइड्स के उसमें कैटेगरी में आती हैं। तो टेनिस गेम भी ऐसी है जिसमें ऑफ कोर्स आपको बहुत फिटनेस ओरिएंटेड और वो गेम है एंड्योरेंस ओरिएंटेड। तो वी हैव दिस रूल इंटरनेशनली और गेम का, बट मैच फिक्सिंग ITFs पे काफ़ी लाइक व्हेन आई प्लेड द सर्किट, तो ये एक चीज़ होती है कि मैच फिक्सिंग कुछ होती है, तो मैच फिक्सिंग होती है इसमें भी? होती है टेनिस में। और अगर मैच फिक्सिंग की वजह से कोई प्लेयर पकड़ा जाए तो ऑफ कोर्स फिर ITF पुट्स अ बैन, स्पेशली जब हमारा एक IPN होता है, इंटरनेशनल प्लेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब भी आप अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में एंटर करते हो तो आई रिमेंबर उसमें उनकी रूल पेज का नंबर 1 पेज में ये था कि जो प्लेयर मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाएगा वो ITF के सर्किट से बैन होगा फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर्स डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, जो फीमेल टेनिस स्टार हैं वो उनके फैशन और स्टाइल बड़े मकबूल होते हैं, हमसाया मुल्क में भी होते हैं, तो आपने भी कुछ ऐसा किया होता है या करती हैं आपके आपका स्टाइल मकबूल हो? मैं
सबसे पहले तो आई ट्राई टू लुक एज फ्रेश एज आई कैन, क्योंकि ट्रेनिंग कर करके थोड़ी सी कभी कभी फटीग हो जाती हूँ मैं। लेकिन जब मैं कोर्ट पे आती हूँ तो एक मेरे पर लाइक फेज़ होता है जहाँ मैं कैप पहन के खेलना पसंद करती हूँ। कुछ टाइम्स होते हैं जब जब बाल मेरे लंबे होते हैं तो आई प्रेफर लाइक मेकिंग अ बन और साथ वाइज़र या कैप पहन के, स्पेशली जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ दिन होते हैं जब मैं हेयर बैंड पहन के खेलती हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, आपके मूड पे डिपेंड करता है या आपकी कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ प्लेयर्स बंडानास पहन के भी खेलते हैं। एक वक्त में आई यूज्ड टू वेयर अ हेड बैंड जब मैं व्हेन आई वाज अ जूनियर प्लेयर लाइक टीनेज में। बट देन अगेन अब मोस्टली या तो मैं वाइज़र पहनती हूँ, वेयर अ हेयर बैंड, और कलर ऑफ क्लोथ्स भी इसके तो मुताबिक। इस गेम के लिए कौन कौन से ममालिक का दौरा किया है, दुनिया के किन किन मुल्कों में जा चुके हैं? मैंने पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी अराउंड 25 to 30 कंट्रीज़ में की हुई है, इंक्लूडिंग यूरोप, अमेरिका, इंडिया, एशिया में की हुई है। तो लाइक आई सेड मुझे 15 इयर्स इस गेम में हो गए हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे मुल्क टेनिस की वजह से देखे हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अफ्रीका गई हुई हूँ। अफ्रीका में देयर आर अ कपल ऑफ कंट्रीज़ जो मैं विज़िट किया हुआ है एंड आई कुड नेवर इमेजिन कि उधर भी टेनिस होती है। तो आई थिंक टेनिस गेम ही ऐसी है, इसका नेचर ही इस तरह का है कि ये दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में इट्स अ पॉपुलर स्पोर्ट। तो मुझे मैंने लाइक आई सेड एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, आई थिंक पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन कंट्री जहाँ मैं कभी नहीं आज तक आई एंटर्ड द ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे वीज़ा की वजह से आई कुडंट गो एंड प्ले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के आई थिंक मैंने बाकी हर कॉन्टिनेंट और काफ़ी कंट्रीज़ को विजिट कर लिया है। और बाहर और पाकिस्तान में खेलने में क्या फ़र्क महसूस होता है? बाहर ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप अपना कलर पहन के खेलते हो या आपके साथ पाकिस्तान का नाम आता है तो एक बहुत ऑनर और प्राइड फील होती है। लेकिन ऑब्वियसली देन होम ग्राउंड इज़ होम ग्राउंड। यहाँ पे खेलना एक ऑब्वियसली लोग आपको जानते हैं, पीपल नो यू, यहाँ पर पूछने वाले काफ़ी होते हैं। आपकी जो एक मेन आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट है आपके मुल्क से ही होती है। तो डिफरेंस तो होता है, बट बाहर भी प्रेशर होता है। ऑब्वियसली जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो वो और किस्म का प्रेशर होता है, यहाँ पर और किस्म का प्रेशर होता है। सो आई थिंक हर जगह की अपनी फील और एक अपना प्रेशर हर जगह का होता है। तो जब आप बाहर जाती हैं आपके साथ पेरेंट्स में कोई जाता है या आपको इजाज़त मिल जाती है आसानी से? नहीं, जूनियर्स में तो ऑफ कोर्स शुरू में माय पेरेंट्स वुड ट्रैवल विद मी, मतलब कभी मेरी मदर कभी फादर वो आते थे। फिर ऑब्वियसली एज आई ग्रू ओल्डर तो कुछ टूर्स ऐसे भी थे जो पाकिस्तान टीम के साथ ऑफ कोर्स हैं, उसमें मैं टीम के साथ जाती हूँ। बाकी कुछ टूर्स ऐसे भी हैं जिन पे मैं खुद भी गई हुई हूँ, ट्रैवल किया हुआ है। और ऑब्वियसली सर्किट पे रहकर आपके कुछ फ्रेंड्स भी बनते हैं, तो उसमें ये है कि फिर आपकी अगर वो कंपनी भी अच्छी हो जाए तो दैट हेल्प्स इन सम टूर्नामेंट्स जिन पे आपके पेरेंट्स नहीं होते। तो इट्स बीन अ मिक्स थिंग, लेकिन मोस्टली मेरे पेरेंट्स की हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ वो मेरे साथ ट्रैवल कर सकें उन्होंने किया है। और इस गेम के अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या अच्छा लगता है करना? गेम के अलावा आई वुड से मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है। तो मैंने रेडियो शोज़ भी FM 100 के लिए किए हुए हैं। मतलब मैंने 1-2 साल से आई बीन डूइंग शोज़ फॉर देम। वो भी एक हॉबी है मेरी, टू रेडियो शोज़। फिर मुझे स्केचिंग का शौक़ है। लाइक आई सेड कोरोना में फ़ारिग वक्त इतना था तो मैंने कुकिंग थोड़ी बहुत सीखी है, तो उस तरफ भी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट गया था। तो कोरोना की वजह से आई थिंक काफ़ी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं अबाउट मी जो मुझे शायद नहीं इतना पता थी कि आप एक रूटीन में इतना बिजी रहते हो। तो आई थिंक ये कुछ हॉबीज़ हैं जो मैंने अडैप्ट की थी। फिर और भी स्पोर्ट्स हैं जो मुझे खेलने का शौक़ है, लाइक क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश। मेरे कुछ नेशनल प्लेयर्स ही फ्रेंड्स हैं, वो कभी कभी कोर्ट पे ले जाते थे। तो स्क्वॉश हालांकि मैंने पहले नहीं कभी इतनी खेली थी, बट सिंस अ कपल ऑफ ईयर्स उसकी भी थोड़ी मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जो फिर मैं खेलती हूँ इन माई फ्री टाइम। ये मेरे कोच मुनीर आशिक साहब हैं। इनके साथ मुझे 7 साल हो गए ऑलमोस्ट, और माशाल्लाह से हमने काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स भी किए हुए हैं और हम मैचेस जीते हुए हैं उसमें, और नेशनली भी हमें साथ ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल भी हमारे ट्रिप्स लगे हुए हैं। और इनके करंटली जो भाई भी हैं पाकिस्तान नंबर 4 मेंस मुनीर आशिक, उनके साथ भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ इतने साल रहा है, और बहुत आई थिंक इन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया है विद मी, बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छे प्लेयर का कोच होना भी मुश्किल ही काम होता है, आसान नहीं होता। तो ऑब्वियसली प्लेयर के पीछे कोच का ही हाथ होता है।
तो आई वुड डेफिनेटली गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू। अच्छा, पहले तो होता था कि स्टूडेंट जो है वो बेहतर उस्ताद, बेहतर टीचर जो है वो देखते थे, तो अब तो सुना है कि जो सीखने वाला होता है वो देखता है कि किसको उस्ताद बनाना है, किसको टीचर बनाना है। नहीं देखें, आई थिंक ये स्टूडेंट और एक जो कोच की रिलेशनशिप होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑफ कोर्स बायलैटरल चीज़ होती है। जब कोई प्लेयर भी किसी कोच के साथ होता है तो प्लेयर को भी होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं या जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर आगे जाके सक्सेसफुल या अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उष्णा, जो कोच होता है वो आपको क्या कुछ सिखाता है? गेम सिखाता है, डाइट प्लान देता है, प्रैक्टिस करनी सिखाता है, उसकी जिम्मेदारी में क्या कुछ शामिल होता है? आई थिंक जब आप एक लेवल पे आते हो तो आपकी गेम ऑलरेडी डेवलप हो जाती है, तो एक पॉइंट आता है जहाँ आपको पॉलिशिंग के लिए और थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए एक अंडरस्टैंडिंग कोच चाहिए। तो आई थिंक बाय द टाइम ही केम टू मी, तो अब हमें 6 to 7 years हो गए हैं, तो उस वक्त मेरा स्टाइल डेवलप हो चुका था, मेरी गेम एक डेवलप हो चुकी थी। बट ऑब्वियसली फिर जो कुछ चेंजेस होती हैं या कुछ फिटनेस रूटीन होती है, जो ऑन कोर्ट फिटनेस होती है वो फ़र्क होती है कंपेयर टू आपकी जिम ट्रेनिंग में, तो उसमें ऑब्वियसली इनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब जैसे मेरे किसी स्ट्रोक पे वर्क करना, मेरे फुटवर्क पे वर्क करना या मेरी सर्व पे वर्क करना, तो वो चेंजेस जब एक प्लेयर की गेम में आती हैं और जब आपकी गेम मज़ीद पॉलिश होती है तो वो फिर आपको मैच परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। तो आई थिंक फिर एक पॉइंट आता है जहाँ प्लेयर की गेम तो होती है बट साइकोलॉजिकली किसी कोच के साथ बैठना या कुछ चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस या बेहतरी लाना, वो फिर एक अंडरस्टैंडिंग पे भी होता है और एक नॉलेज पे भी होता है कि कितना किस प्लेयर को क्या चाहिए। तो मुनीर साहब कैसी स्टूडेंट है? शी इज़ गुड। जब से हम इनके साथ हैं तो ये माशाल्लाह से जो भी इनको सिखाते हैं ये उस पर अमल भी करती है। अगर कभी कभी यूँ भी होता है कि थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बाकी ये है कि थोड़ी देर बाद इस चीज़ को समझ जाती हैं। तो ये है कि हर चीज़ का एक टाइम लगता है कि उसको कैसे बनाना है और उसको कैसे आगे लेके आना है, हर चीज़। अच्छा, खूबियाँ और जो खामियाँ हैं वो स्टूडेंट्स की टीचर्स को पता होती हैं, तो इनमें कौन सी खूबियाँ और कौन सी ऐसी खामियां हैं जो आपको नज़र आती हैं? खामियां तो गेम में आपको पता है कि ये जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो जाए, खामियां हमेशा ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्लेयर को मेंटेन करते करते आपकी सारी उम्र गुजर जाती है उस चीज़ पे। बाकी ये कि इसकी जो अच्छाइयाँ हैं ये माशाल्लाह से दिल से बहुत अच्छी है कि मतलब कि हर अगर किसी को गलत कह भी दिया मगर बाद में उसको जाके सॉरी भी करती है, तो बाकी थोड़ी सी जज्बाती हो जाती है चीज़। हाँ जी। अच्छा, कोच जो है वो आपके बिल्कुल मुतमिन है। वैसे आपका क्या ख्वाब है, क्या ड्रीम है कि आगे इस स्टेज पे जाना है? अभी लाइक आई सेड कि मैं उस फेज पर हूँ जहाँ पर पीपल नो मी एज अ टेनिस प्लेयर, तो मेरी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह जितना आप अपनी कंट्री के लिए बाहर जाके खेल सकते हो। अनफॉर्चुनेटली 1-1.5 साल में कोरोना की वजह से हमारी सैफ गेम्स भी इस साल नहीं हुई, बट वी आर स्केड्यूल टू प्ले एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो आई थिंक हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए बेस्ट करे, तो मेरा ये ख्वाब है कि नेशनल्स जीतने के साथ साथ अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करने के साथ साथ मेरी ये ड्रीम है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जितने भी आगे मैचेस आते हैं, फेड कप, सैफ गेम्स, एशियन गेम्स, उनमें मैं जब भी जाऊँ तो आई ऑलवेज डू माई बेस्ट एंड आई विन फॉर माई कंट्री। उष्णा सुहेल के हमरा रात को फिटनेस क्लब पहुंचे।
रोज़ाना आती हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने, कितना ज़रूरी है फिट रखना अपने आप को, जो एक्सरसाइज यहाँ पे होती है? मेरी यहाँ पे 3 times a week रूटीन होती है और ये जिम ज्वाइन किए हुए मुझे अराउंड 5 months हो गए हैं एंड इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट जिम्स इन लाहौर। तो ऑब्वियसली एज अ प्लेयर हमें अपनी फिटनेस मेंटेन करनी होती है और बीच में इट वाज अ टफ टाइम जब जिम्स बंद थे, बट लकली अब जिम्स की ओपनिंग हो गई है तो इंशाल्लाह वी होप कि इसी तरह खुले रहें और हमारी जो एक्टिविटी है वो इसी तरह एक एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो यहाँ पे किस तरह की एक्सरसाइज करती हैं? इट्स नो फिक्स रूटीन एवरीडे। मतलब मेरे जो ट्रेनर मुझे फिटनेस कराते हैं उनका बेसिकली ये होता है कि रोज़ मेरा एक डिफरेंट रिजीम होती है। कुछ दिन पावर ट्रेनिंग होती है, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, इट डिपेंड्स ऑन एवरी डे। तो ऑब्वियसली हर वक्त हर किस्म की ट्रेनिंग फ़र्क होती है, एक किस्म की ट्रेनिंग तो होती नहीं है बिकॉज एज वी नो टेनिस में यू नीड लॉट ऑफ फिजिकल फिटनेस और उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं। सो हर रोज़ डिफरेंट किस्म का वर्कआउट होता है। अच्छा, हमने बहुत सी यहाँ पे ख़वातीन देखी जो शायद स्पोर्ट्स में वुमेन भी नहीं हैं और कोई गेम भी नहीं करती हैं लेकिन जिम आती हैं, तो कितना ज़रूरी है किसी आम खातून के लिए एक्सरसाइज करना, जिम आना? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हैविंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी गुड थिंग और ये अच्छी चीज़ है कि औरतें कॉन्शियस हैं हमारी सोसाइटी में फ़िटनेस को लेकर। तो इट्स गुड टू सी कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्पोर्ट्स वेमेन आपको रेगुलर वेमेन भी नज़र आती हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने आती हैं, जो जॉब गोइंग होती हैं या जो हाउस वाइफ्स होती हैं। तो दैट्स वाई आई थिंक अच्छा माहौल, इट्स अ गुड इन्वायरमेंट और इसी तरह एक्टिव लाइफस्टाइल लाइक आई सेड अगर आप जियो तो दैट्स बेस्ट। कुछ ना मूवीज़ देखती हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे बहुत शौक़ है मूवीज़ देखने का और स्पेशली लॉकडाउन में तो ये शौक़ मेरा मज़ीद बढ़ गया था क्योंकि घर बैठ के फ़ारिग वक्त काफ़ी था। तो मूवीज़ ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ। मुझे हॉरर फिल्म्स पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू अदर फिल्म्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आई लाइक अ फिल्म जिसकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल हो, तो उस तरह की फिल्म भी। बट इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, कभी कॉमेडी का भी मूड बन जाता है, लेकिन येस आई एम अ मूवी लवर, मैं मूवीज़ बहुत शौक है। अगर कोई टेनिस स्टार की ज़िंदगी पे मूवी बने और उसमें आपको काम करने की पेशकश हो, किस हीरो के साथ हीरोइन आना चाहेंगे? मूवी में वैसे मैंने इससे कभी सोचा नहीं है, बट अगर आई थिंक कभी मौका मिले तो मैंने बिलाल अशरफ की कुछ मूवीज़ रिसेंटली देखी हैं विद मायरा खान, तो आई थिंक इज़ अ गुड एक्टर। तो अगर मौका मिले तो उनके साथ लाइक। वैसे और कौन से एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप पसंद करती हैं, जिनकी मूवीज़ या ड्रामास देखती हैं? मैंने जो सबसे आई थिंक वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म दैट आई सॉ वाज खुदा के लिए, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। आई थिंक उसमें ईमान अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, फिर फवाद खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। उसके अलावा बोल वाज अ वेरी गुड मूवी और जिसमें आई थिंक आतिफ असलम थे और भी अच्छे। उसके अलावा मायरा खान इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज गुड एक्ट्रेसेस हू ब्रॉट आई थिंक प्राइड टू पाकिस्तान। तो अगर शोबिस की बात करें तो ये कुछ नाम है विच आई फील के देव डन गुड टू द इंडस्ट्री एंड देव ब्रॉट ऑनर टू पाकिस्तान। पेरेंट्स कहते तो होंगे कि आप शादी कर लें, तो कब तक प्लान है, क्या इन फ्यूचर में ऑफ कोर्स वो एक इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो इंशाल्लाह आई थिंक ये डिवाइन मैटर्स भी होते हैं जब अल्लाह को मंजूर होगा। ऑफ कोर्स इफ आई फाइंड अ गुड ऑप्शन एंड व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स सेटलिंग डाउन इन लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो व्हाई नॉट। आई थिंक हर लड़की की ख्वाहिश होती है, तो जब भी इंशाल्लाह होगा ऑफ कोर्स। तो किस तरह का होना चाहिए लाइफ पार्टनर, क्या खूबियाँ सोचती हैं? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होती है बिफोर एनीथिंग एल्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑफ कोर्स वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड और स्पोर्ट्स लवर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ मैटर करती है। सो एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब ये चीज़ें कुछ होती हैं दैट आई थिंक आई सीक फॉर इन अ पार्टनर। एंड या इंशाल्लाह जब फिर टाइम होगा, मौका होगा, देन मे बी वन डे इंशाल्लाह।